Hello, good morning, students. Now, chapter study your animal kingdom. This is the fourth chapter, and इसमें हम स्टडी कर रहे थे नॉन कॉर्डेट्स की। ठीक है, नॉन कॉर्डेट्स में डिफरेंट फाइलम की हम स्टडी कर चुके हैं और इसमें आज हम एनिमल किंगडम में प्लेटी हेलमिंथीज के बारे में पढ़ेंगे, एस्के हेलमिंथीज एंड एनिलिडा। ठीक है, तो हम सबसे पहले प्लेटी हेलमिंथीज की बात कर रहे हैं। फाइलम प्लेटी हेलमिंथीज, प्लेटी हेलमिंथीज, प्लेटी हेलमिंथीज। ठीक है, तो प्लेटी हेलमिंथीज एक होते कैसे हैं, इनमें जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो कैसे आते हैं, फ्लैट वर्म। इसमें सबसे पहले ये देखेंगे इनमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं कैसे होंगे, फ्लैट वर्म। तो इसमें हम फ्लैट वर्म के बारे में बता रहे थे। तो प्लेटी हेलमिंथीज ऑल्सो नोन एज फ्लैट वर्म। तो करेक्टरिस्टिक्स, जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, करेक्टरिस्टिक्स, तो इसमें फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स इज बॉडी इज आइदर लीफ लाइक। इनकी जो बॉडी कैसी होती है, सबसे पहला करेक्टरिस्टिक्स, बॉडी इज अ लीफ लाइक। ओके स्टूडेंट्स, एंड इज अ रिबन लाइक। ये कैसे होते हैं, लीफ लाइक होते हैं या रिबन लाइक होते हैं। ठीक है, लीफ लाइक या रिबन लाइक। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स, फर्स्ट एनिमल्स टू वी हैव ऑर्गन लेवल्स। ये कैसे होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ऑर्गन लेवल्स, इसमें ऑर्गन्स प्रेजेंट्स होते हैं। बाईलैटरल सिमेट्री होती है इनमें, कैसे होते हैं, इनमें बाईलैटरल सिमेट्री होती है। तो सिमेट्री के बारे में मैंने आपको समझाया था, रेडियल सिमेट्री एंड बाईलैटरल सिमेट्री। तो इनमें जो सिमेट्री कैसी होती है, बाईलैटरल होती है। ठीक है, नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स कौन सा हुआ होगा, ऑर्गेनिजम्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ऑर्गेनिजम्स इज अ ट्रिप्लोब्लास्टिक। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स, ये रहते कहाँ हैं, इनका हैबिटेट क्या होता है। मोस्टली दीज आर पैरासाइटिक। जितने भी प्लेटी हेलमिंथीज होते हैं मोस्टली कैसे होते हैं, पैरासाइटिक होते हैं। मतलब दीज आर डिपेंड ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म, डू नॉट मेक देयर ऑन फूड। तो इसीलिए मतलब ये फूड प्रिपेयर नहीं करते हैं, ये कैसे रहते हैं, दूसरे पर निर्भर रहते हैं। किसके लिए, न्यूट्रिशन के लिए या फूड के लिए। ओके स्टूडेंट्स, इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं, हाँ, पैरासाइटिक। ठीक है, एंड इनका जो माउथ पार्ट होता है, माउथ पार्ट कैसा होगा, हुक लाइक, सकर लाइक। ठीक है, मतलब जो हुक होते हैं, पेन होती हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म पर चुभो देते हैं और उन्हीं से न्यूट्रिशन वगैरह गेन करते रहते हैं। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। जो नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। जो एक्सक्रीशन होगा, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। एक्सक्रीशन मीन्स आप जानते हैं वेस्टेज को रिमूव करना। तो जो एक्सक्रीशन होता है अकर्स बाई पेक्यूलियर सेल्स या कॉल्ड फ्लैम सेल्स। जो फ्लैम सेल्स होती हैं उसके थ्रू वेस्टेज होता है रिमूव हो जाता है बॉडी से, और
इसे क्या बोलते हैं, एमिनोटेलिक भी कहते हैं। अमोनिया रिलीज करने वाले ऑर्गेनिज्म क्या बोलते हैं, एमिनोटेलिक। ठीक है। इनकी जो गट वॉल होती है, गट दीज हैव इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, इनका एलिमेंट्री कैनाल जो होती है इनकम्प्लीट होती है, इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है। तो ये ध्यान रखना, मतलब ये फ्लैट वार्म होते हैं और इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल कैसी होती है, इनकम्प्लीट होती है, प्रॉपर डेवलप नहीं होता है। जो नर्व सिस्टम होता है लेडर लाइक होता है। ठीक है। लेकिन इनका जो रिप्रोडक्शन होता है मोस्टली ये कैसे होते हैं, हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं। हर्माफ्रोडाइट मीन्स ये लव रिप्रोडक्शन, ये कैसे होते हैं, हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट किसे कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट दीज आर बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स, जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों प्रेजेंट्स होते हैं। बाइसेक्सुअल इन्हें बोलते हैं, बाइसेक्सुअल कहते हैं, जिसमें मेल ऑर्गेनिज्म, मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन्स भी होगा और फीमेल कॉपुलेटरी ऑर्गन्स भी होगा। तो उन्हें उस टाइप के ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, उस टाइप के इंडिविजुअल्स को बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट्स कहते हैं। ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन में भी इंटरनल, जो फर्टिलाइजेशन कैसी होगी, इंटरनल होगी, फर्टिलाइजेशन में भी इंटरनल। ठीक है। और क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय ट्रांसवर्स फिजन। जो आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो ट्रांसवर्स फिजन होता है। ट्रांसवर्स फिजन किस में होता है, पैरामीशियम होता है। ठीक है। आसेक्सुअल मतलब हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं और बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा और इनमें क्या होगा, मतलब ट्रांसवर्स फिजन होगा। ट्रांसवर्स फिजन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है, लोअर ऑर्गेनिजम्स में होगा और पैरामीशियम। ठीक है। एग्जाम्पल हमने क्या दिया, पैरामीशियम दिया। ठीक है। तो प्लेनेरियाज, जो प्लेनेरिया होता है हैव वेरी हाई पावर रीजनरेशन। तो इनमें जो प्लेनेरिया, एक एग्जाम्पल ध्यान रखना, प्लेटी हेलमिंथेज में जो प्लेनेरिया होता है, प्लेनेरिया ये तो बहुत ही सुना होगा, प्लेनेरिया मतलब इनमें रीजनरेशन पावर कैसी होती है, हायर होती है। ठीक है, प्लेनेरिया में। तो ये मैंने आपको मतलब प्लेटी हेलमिंथेज के बारे में बताया। तो प्लेटी हेलमिंथेज की, जो प्लेटी हेलमिंथेज होता है उसकी मतलब हम बात करते हैं क्लासेस के बारे में। जो क्लासेस ऑफ प्लेटी हेलमिंथेज, प्लेटी हेलमिंथेज। ठीक है। तो प्लेटी हेलमिंथेज में बेसिकली 3 क्लासेस आती हैं। जो प्लेटी हेलमिंथेज होती हैं इसमें 3 क्लासेस आती हैं। एक तो आता है टर्बेलेरिया, क्या आता है, टर्बेलेरिया, टर्बेलेरिया। ठीक है, टर्बेलेरिया। और दूसरा क्या है, ट्रिमेटोडा, ट्रिमेटोडा, ट्रिमेटोडा। और नेक्स्ट क्या है, सेस्टोडा, सेस्टोडा। ठीक है। तो ये मैंने ट्राइबल एरिया जो फर्स्ट क्लास है, तो बॉडी इज लीफ लाइक, इनकी जो बॉडी होती है, बॉडी कैसी होती है, बॉडी इज लीफ लाइक, बॉडी कैसी होगी, लीफ लाइक होती है। ठीक है। और अनसेगमेंटेड, ये कैसे होते हैं, इनमें सेगमेंटेड नहीं होते हैं, अनसेगमेंटेड होते हैं। माउथ इज प्रेजेंट ऑन
वेंट्रल साइड। अच्छा, सेगमेंटेड एंड अनसेगमेंटेड कैसे होते हैं ऑर्गेनिजम्स? जैसे कोई भी ऑर्गेनिजम्स है तो ये इनमें अगर बीच बीच में फ्रेगमेंट्स होंगे तो इन्हें क्या बोलते हैं? सेगमेंटेड। अगर इसमें ये नहीं होंगे तो उन्हें क्या बोलते हैं? अनसेगमेंटेड। जैसे ये अनसेगमेंटेड हो जाएगा, ये सेगमेंटेड हो जाएगा, ठीक है। तो इनमें इनमें जो बॉडी होगी कैसी होगी? अनसेगमेंटेड होगी, ठीक है, टर्बेलिया की। तो टर्बेलिया की बॉडी कैसी होती है? अनसेगमेंटेड। माउथ इज प्रेजेंट ऑन वेंट्रल साइड ऑफ द मिडिल ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो बॉडी इज एक्सटर्नली कवर्ड बाई सीलिएटेड एपिडर्मिस। तो जो सीलिया प्रेजेंट्स होते हैं एपिडर्मिस पर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर क्यूटिकल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जैसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। बट देयर इज नो क्यूटिकल। क्यूटिकल मतलब जो हार्ड होती है वो उसमें प्रेजेंट्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो टर्मेटोडा, इसमें प्लेनरिया एग्जाम्पल ध्यान देना, सेस्टोडा में, टर्बेलिया में। जो टर्मेटोडा होती है क्लास, टर्मेटोडा बॉडी इज लीफ लाइक। इसमें भी बॉडी कैसी होती है? लीफ लाइक होती है, पहला करेक्टरिस्टिक ध्यान रखना। एंड अनसेगमेंटेड, लीफ लाइक और अनसेगमेंटेड होती है। माउथ इज प्रेजेंट एंड एंटीरियर एंड ऑफ द बॉडी, मतलब एंटीरियर पार्ट के इन साइड में प्रेजेंट्स हो गए ऑफ द बॉडी। दीज आर अदर एक्टो एंड एंडोपैरासाइटिक। ये कैसे होते हैं? टर्मेटोडा ये एक्टोपैरासाइट्स भी होते हैं और एंडोपैरासाइट्स भी होते हैं, ठीक है। बॉडी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर भी रहते हैं और बाहर भी रहते हैं, आउटसाइड साइड ऑफ द बॉडी, इनर साइड ऑफ द बॉडी, एक्टोपैरासाइट एंड एंडोपैरासाइट्स, ठीक है। बॉडी इज एक्सटर्नली कवर्ड बाय लिविंग, ठीक है, टेगमेंट, ठीक है, लिविंग tegmen produced into स्पेनिक्यूल, ठीक है। तो ये किस में आ जाएगा? टर्मेटोडा। टर्मेटोडा का एग्जाम्पल जो होता है, एग्जाम्पल एक फेजियोला, चलो दे दो, फेजियोला, फेजियोला। तो जो फेजियोला होता है इसका सी लीवर फ्लूक, इससे फेजियोला क्या बोलते हैं? लीवर फ्लूक, लीवर फ्लूक। और सिस्टोसोमा, सिस्टोसोमा दूसरा ध्यान, क्या ध्यान रखेंगे? सिस्टोसोमा, सिस्टोसोमा ब्लड फ्लो बोलते हैं, ब्लड फ्लो, ठीक है, लिवर फ्लो एंड ब्लड फ्लो। तो सेस्टोडा जो थर्ड क्लास बची है, सेस्टोडा, इनमें भी जो बॉडी रिबन लाइक होती है, इनकी बॉडी कैसी होती है? रिबन लाइक होती है, डिवाइडेड इनटू सेगमेंट। इसमें ये इनकी जो बॉडी होती है रिबन लाइक और सेगमेंटेड में डिवाइड हो जाती है। इनमें बीच बीच में सेगमेंटेड होते हैं, इनमें जो बीच बीच में क्या होता है? सेगमेंटेड है। तो ऐसे ध्यान रख लो, इस टाइप से सेगमेंटेड होते हैं, बीच बीच में थ्रेड्स होते हैं, ठीक है। एंड माउथ एंड एलिमिनेशन एब्सेंट, सो एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स थ्रू द बॉडी सरफेस। तो माउथ भी एब्सेंट होता है, एलिमिनेशन भी एब्सेंट होता है, और तो ये फूड को एब्जॉर्ब करता है बाय देयर बॉडी सरफेस के थ्रू। तो दीज आर ओनली एंडोपैरासाइटिक, ये सभी ये कैसे होते हैं? सेस्टोडा ओनली एंडोपैरासाइटिक होती हैं। बॉडी इज एक्सटर्नली कवर्ड विद द लिविंग टेगमेन बट नो स्पेंस, ठीक है। इनका एग्जाम्पल जो हो जाएगा टैप वॉर्म हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल सेस्टोडा क्या हो जाएगा? टैप वॉर्म। इसमें क्या हो जाएगा? टैप वॉर्म हो जाएगा। और टीनिया सोलियम टैप वॉर्म क्या बोलते हैं? टीनिया सोलियम कहते हैं, ठीक है। टीनिया सैगिनेटा,
ये भी बीक टाइप बॉम होता है, ठीक है। तो ये आपका ध्यान रखना। तो ये आपके क्लास कौन सी होगी, प्लेटीहेल्मिन्थीज, ठीक है। इसमें हमने प्लेटीहेल्मिन्थीज के बारे में बताया। दूसरा क्या है, सेकंड फाइलम। सेकंड फाइलम क्या है, एस्केहेल्मिन्थीज। एस्केहेल्मिन्थीज फाइलम क्या हुआ, एस्केहेल्मिन्थीज, ठीक है। देखिए इनमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो दिखने में कैसे होते हैं, राउंडेड होते हैं। उनमें होते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज में फ्लैट बॉम, ये फ्लैट बॉम होते हैं, और ये राउंड बॉम होते हैं, ठीक है, थ्रेड लाइक। ये कैसे दिखते हैं, थ्रेड लाइक, थ्रेड लाइक होते हैं, राउंडेड होते हैं, ठीक है। दीज आर कॉमनली कॉल्ड राउंड बॉम। इसे हम क्या बोलते हैं, करेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले क्या बोलेंगे, ये कैसे होते हैं, राउंड बॉम होते हैं। दीज आर राउंड बॉम, ठीक है। एंड थ्रेड बॉम, बैक बॉम्स, बिकॉज द बॉडी इज लॉन्ग। इनकी बॉडी कैसी होती है, बॉडी इज लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल। बॉडी कैसी होती है, सिलेंड्रिकल एंड अनसेगमेंटेड, अनसेगमेंटेड। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स, दीज आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। इनमें जो ऑर्गेनिजम्स कैसे होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, ठीक है। इनमें जो एनिमल्स कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हुए, ठीक है। एंड देर आर स्यूडोकोलिमेट्स। इन स्यूडोकोलिमेट्स होते हैं। देर इज फर्स्ट एनिमल्स कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल। इसमें एलिमेंट्री कैनाल कैसी होती है, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल। इसमें कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल्स होती है, ठीक है। लेकिन जो एक्सक्रीशन हुआ, एक्सक्रीशन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एच शेप्ड। जो एक्सक्रीशन होता है, एक्सक्रीशन इज एच शेप्ड होता है, एक्सक्रीशन एच शेप्ड होता है। एंड इंटरसेलुलर आर रिनेट सेल्स देयर इज अम्यूटेलिक। ये कैसे होते हैं, अम्यूटेलिक होते हैं, ठीक है। नर्वस सिस्टम ये कैसे होते हैं, एक टाइप के होते हैं, ठीक है। सेक्स आर यूनिसेक्सुअल। ये कैसे होते हैं, दीज आर यूनिसेक्सुअल। प्लेटीहेल्मिन्थीज बाइसेक्सुअल होते हैं और एस्केहेल्मिन्थीज यूनिसेक्सुअल होते हैं। डायोसियस बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, डायोसियस। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। मतलब मेल बॉडी अगर होगी और फीमेल बॉडी अलग होती हैं, दीज आर सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। तो ये मैंने आपको एस्केहेल्मिन्थीज और प्लेटीहेल्मिन्थीज के बारे में आपको थोड़ा बताया। तो एस्केहेल्मिन्थीज में और जो प्लेटीहेल्मिन्थीज का अच्छा एग्जाम्पल क्या है, प्लेटीहेल्मिन्थीज के एग्जाम्पल्स बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। एस्केरिस है, बाउचरिया है, ठीक है, एंटेरोवियस है, हुकवॉर्म, एंड साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है, स्टोमा एंड साइलोस्टोमा है, साइलोस्टोमा हुकवॉर्म, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, एस्केहेल्मिन्थीज और प्लेटीहेल्मिन्थीज। तो ये नेक्स्ट है एनिलिडा, फाइलम फाइलम एनिलिडा, ठीक है। अच्छा एनिलिडा में ये कैसे होते हैं,
रिंग लाइक होते हैं, रिंग। जैसे ये आपस में बिल्कुल इस टाइप से राउंडेड होंगे। दीज आर रिंग लाइक राउंड वॉर्म, इसे हम क्या बोलते हैं, रिंग वॉर्म या राउंड वॉर्म। रिंग वॉर्म, ठीक है, या राउंड वॉर्म, इसे हम क्या बोलते हैं, राउंड वॉर्म एनिमल्स। अच्छा, करेक्टरिस्टिक्स में हम देखेंगे, करेक्टरिस्टिक्स में ये कैसे होते हैं, राउंड वॉर्म एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल पैरासिटिक एनिमल्स हैं। दीज आर, हमने कहता है मतलब दिखने में कैसे होते हैं, राउंडेड होते हैं, ठीक है, दिखने में कैसे होते हैं, राउंडेड, एक्वेटिक होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, फ्री लिविंग और पैरासिटिक एनिमल्स भी होते हैं। लेकिन इनकी जो बॉडी होती है, बॉडी एक्सटर्नली डिवाइडेड इन सेगमेंट कॉल्ड मेटामर्स। इनकी बॉडी सेगमेंटेड में डिवाइड हो जाती है, उन्हें मेटामर्स कहते हैं, ठीक है। समटाइम बाय रिंग लाइक ग्रुप्स कॉल्ड एनुअली, जो कॉल्ड सेगमेंटेड बॉम्ब, इन्हें हम क्या बोलते हैं, सेगमेंटेड बॉम्ब भी कहते हैं। एनेलिडा में जो सिमेट्री होती है, सिमेट्री कैसी होती है, बाईलैटरल सिमेट्री। इनमें जो सिमेट्री कैसी होगी, बाईलैटरल सिमेट्री। इनकी जो सिमेट्री कैसी होती है, बाईलैटरल होती है, ठीक है। और ऑर्नियम कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्नियम्स हुए, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, दीज आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, जिसमें 3 एम्ब्रियोनिक लेयर होती हैं, ठीक है। और बॉडी वॉल के ऊपर क्या होते हैं, कुछ क्यूटिकल्स फॉर्म हो जाते हैं सिंगल लेयर एपिडर्मिस पर। तो इसको मेटाबॉलिक से सेगमेंटेशन, एलिमेंट्री एनर्जी स्टेट एंड कंप्लीट होती है। एक्सक्रीशन ऑस्मोटिक अकर्स बाय सेगमेंटली अरेंज्ड, ठीक है। नर्वस सिस्टम इज फॉर्म्ड circumference and they generally show respiration एंड सेक्स में भी यूनिसेक्सुअल। सेक्स कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। इनमें एग्जाम्पल हम क्या कहते हैं, नेरिस, नेरिस। तो नेरिस जो होता है, नेरिस इसका नेरिस एंड ये कैसे होता है, बाइसेक्सुअल होता है। अर्थवॉर्म लीच fertilization is generally cross and may be external and internal, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ठीक है। तो ये मैंने आपको थोड़ा बता दिया एनालिटिक्स के बारे में, प्लेटिनम और स्केल में। ओके, थैंक्स।